रानी की नज़र। सुषमा जी की दो बहुएं थी, बड़ी बहू पूजा, छोटी कनिष्का। पूजा को सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से करने की आदत थी, जिस कारण सभी इसकी बड़ी तारीफ करते थे और ताना सुनना पड़ता था कनिष्का को। आज मैं रोटी बना देती हूँ भाभी। पर तुमसे बनेगी रोटियाँ? अरे बनाती रहूंगी तभी तो सीखूंगी ना भाभी। वैसे तुझसे कुछ खास उम्मीद तो नहीं है मुझे। कनिष्का रोटियां बनाना शुरू ही करती है कि पूजा बोल उठती है, जी भगवान, हट हट, ऐसे रोटी तो कुत्ता भी ना खाए। तुझे रोटियां बनाना सीखना है ना तो अपने माल की जाकर सीख लेना, यहाँ तो कोई ऐसी रोटी नहीं खाने वाला। पूजा की बात कनिष्का के मन को लग जाती है और वो कहती है, अगर मैं कुछ करूँ तो आप लोग इसमें 10 बुराइयां निकालना शुरू कर देती हैं और फिर कुछ ना करूँ तो मुझे कामचोर बोल देते हैं। इतनी बुरी भी नहीं बनी है ये रोटी, आज तो रोटी मैं ही बनाऊंगी। कनिष्का रोटियां बनाकर एक तरफ रख देती है। पूजा सब्जी की तैयारी कर देती है और रात का खाना तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया जाता है। पूजा बहू, तेरी उंगली में चोट लगी है क्या? सब्जी काटते वक्त लगता है बाजी की उंगली कट गई होगी मम्मी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर आप लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? सब्जी खराब बन गई है क्या? ऐसा कैसे होगा? मेरा काम तो कभी खराब हो ही नहीं सकता। वही ना बहू, तेरी रोटियां हमेशा हल्की और गोल गोल रहती है और आज देखकर लग रहा है कि भारत का नक्शा ही बन गया है। क्योंकि रोटियां मैंने नहीं, कनिष्का ने बनाई है। मम्मी जी कितना ही मना किया था मैंने इसे, पर वो है कि जिद पर बैठी थी। देखो बन गई रोटी, अब खुश हो गई ना। तुम्हें कितनी बार मना किया है दानिश, किचन का काम तो मत ही किया करो। का आरा ऑफिस से आया था, जो भूख थी वो भी इन रोटियों को देखकर खत्म हो गई। ये कहकर प्रेम वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। कार में बेचारे देवर, खराब कर दिया तुमने मामी जी, अब रहने दीजिए। आप क्यों खाएंगी ये रोटियां? ये रोटियां आपने कौन सा गुनाह किया है? इन रोटियों को मैं कुत्तों को दे दूंगी। मैं ना अभी जाकर आप सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाकर लाती हूँ। अगली सुबह कनिष्का रसोई में ना जाकर पूरे घर की सफाई करती है। तब भी सुषमा वहाँ आती है। मेरी दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा, देखा है क्या बहू? ऐसे क्या सफाई की तूने? कनिष्क की मम्मी जी का प्रेक्षिकन एक हो गया, अब क्या होगा? तभी वहाँ प्रेम आता है और सोफे के नीचे झांकते हुए कहता है, ये है इनकी सफाई, बताओ मम्मी, पूरी धूल मिट्टी जमी हुई है। अपनी सारी कोशिशों के बाद भी कनिष्का को अपने ससुराल में मिलते थे तो बस ताने। जैसे सुनते सुनते वो परेशान हो चुकी थी और अपनी माँ को फोन लगाती है। क्या बताऊँ मम्मी जी, जिसे देखो इस घर में पूछा पूछा करता रहता है। मैं इस घर में हूँ लेकिन नहीं, परेशान हो गई हूँ मम्मी जी। अरे क्यों परेशान होती है बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है। ऐसा मंत्र जानती हूँ कि अच्छे अच्छे ठीक हो जाए। तो तेरी जिठानी क्या चीज है? तो मंत्र मारी तू मम्मी, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। काम कर, अब से तेरी जिठानी कुछ भी करे ना तो तू बस उसकी तारीफ कर। नजर से बड़ा कोई बाण नहीं होता बेटा। इतनी तारीफ कर उसकी कि उसे नजर ही लग जाए। तेरी नजर के बाण से ऐसे जल बुन जाएगी वो कि किसी काम की ही नहीं रहेगी। फिर देख कैसे हर जगह तू ही तू होगी। वाह मम्मी, यू ग्रेट, आई लव यू। कनिष्का कमरे से बाहर जाती है और अपनी जेठानी से कहती है, बाप रे भाभी कितनी सुंदर साड़ी है, ये देखते ही बनती है। मान गए भाभी आपकी पसंद को। मैं आज पहली बार तुमने मेरी साड़ी की तारीफ की है। वो नहीं तो क्या भाभी, अब चलिए ना किचन में, मुझे देखना है कि आप कैसे खाना बनाती हैं। वो क्या गोल गोल रोटियां होती है ना आपकी, वही। इसका एक भी मौका नहीं छोड़ती पूजा की तारीफ करने का। 24 घंटे बस उसकी तारीफ ही करती रहती है। अभी आपके बाल कितने घने और लंबे हैं, और एक मैं हूँ जो गंजी होती जा रही हूँ ना प्रेम जी। भाई तो सही है, कंच का अपने बालों को देखो और भाभी के बालों को कितना फर्क है कि नहीं? बात तो तेरी सही है बेटा। शाम को सभी मार्केट जाने के लिए तैयार होते हैं। तो बताओ कंच का कौन से रेस्टोरेंट चलिए? आज जहाँ तुम बोलोगी वहीं चलेंगे। भाभी आप बताओ ना कौन से रेस्टोरेंट जाएं? आपकी जुबान तो इतनी प्यारी है कि किसी भी रेस्टोरेंट का बेस्ट खाना पता करना हो तो कोई आपसे पूछे। तो है जी, ऐसे ही नहीं, इस घर की सभी लोग किसी भी रेस्टोरेंट में जाने से पहले मुझे कॉल करके पूछते हैं। पहली बार कंच गाने समझदारी की बात की है कि नहीं? पापा तो भाभी अब बताओ कहाँ जाना है, वहीं जाएंगे। बेचारी कनिष्का, इसकी तो नजर पूजा को लग ही नहीं रही थी। उसे परेशान होकर अब वो सोच लेती है कि वो अपने ससुराल में नहीं रहेगी
और अपना वो सामान बांध कर घर से जाने को तैयार हो जाती है। देख पूजा, कितना भी समझा लो इसे, पर यह है कि आज तक इससे भूल चुक होती ही रहती है, मानो कल ही ब्याह कराई हो। अरे पता नहीं है क्या तुझे कि हमारे घर की बहू है, मायके जाने से पहले सास से पूछती है और सास के हाँ करने पर ही घर से निकलती है, कुछ तो ठीक से करती नहीं। अब ये सारे नियम कायदे भी भूल गई क्या तू? मैं तो किसी काम की नहीं होना, तो यहाँ रहकर भी करूँगी क्या? यहाँ आप लोग खुशी खुशी रहिए। मैं मायके कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए रहने जा रही हूँ। क्या? ये सब क्या मजाक है कंच? और तू क्यों जाएगी बहू? जाना तो उसे चाहिए जिसकी गलती है, और गलती है इन सभी को जिन्होंने तुझे तेरी गलती पर सिर्फ और सिर्फ ताने दिए। एक बार भी किसी ने ये नहीं सोचा कि तुझे सिखाया जाए। और सुषमा, तू पूजे तो बच्चे हैं, पर तू उसके साथ तूने कैसे अपने दोनों बहुओं में इतना पैर बाव कर लिया? और प्रेम, तू इसे ब्याह कर इसीलिए लाया था कि दिन भर 24 घंटे से इसे ताने देता रहे, जिसे देखो कनिष्का पर ही बरसता रहता है, जबकि ये लड़की तो हमेशा कोशिश करती है काम सीखने की, बाकी घर की बहू हैं तो कोशिश भी नहीं करती। अब महेश की बात सुनकर सभी को एहसास हो जाता है कि जाने अनजाने में वो लोग कनिष्का के साथ क्या कर रहे थे। उस दिन के बाद कभी भी कोई अपनी गलती दोहराता नहीं है और कनिष्का को अपने नजर लगाने वाले टोटके का कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता।